हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमने सीरीज स्टार्ट करी है नहीं अभी जीसीपी की, है ना। और उस सीरीज में हम लोग बात कर रहे थे। आज उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज और आगे बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, जीसीपी है क्या। जीसीपी क्या है? एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो मैंने आपको एक बात कही थी कि जीसीपी स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म क्या है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों आया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि यार क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। कंप्यूटिंग का एक मॉड्यूल है। इसके पहले भी कंप्यूटिंग के कई सारे मॉड्यूल थे। डेस्कटॉप कंप्यूटिंग था, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग था, क्लस्टर कंप्यूटिंग था, ग्रिड कंप्यूटिंग था। वैसे आज मार्केट में कौन सी कंप्यूटिंग मॉडल चल रही है? क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो हमें समझना है कि इस कंप्यूटिंग मॉडल का नाम क्लाउड ही क्यों दिया गया और ये कैसे मार्केट में आया, ठीक है। क्यों आया, किसे कहने पे आया, वो हमें समझना है, हमें जानना है। तो इस वीडियो में वही समझते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग जीसीपी की तरफ, ठीक है। चलो देखो। अब देखो, ये कंप्यूटिंग मॉडल का नाम क्लाउड क्यों दिया गया, समझाता हूँ। जिस तरीके से बादल, ठीक है, जिस तरीके से बादल को आप घर से, जंगल से, पानी से, आप कहीं भी हो, पानी में हो, जंगल में हो, घर में हो, कहीं भी हो, आप बादल को देख सकते हो। उसी तरीके से कंप्यूटिंग की सर्विस को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसलिए इसका नाम दिया गया क्लाउड कंप्यूटिंग। जिस तरीके से बादल आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, उस तरीके से कंप्यूटिंग को भी आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। आपके पास बस इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इस कंप्यूटिंग मॉडल का नाम क्लाउड कंप्यूटिंग दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग ना सिर्फ एक बिजनेस है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज रन करती है। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, तो आपको क्या बोलना है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ बिजनेस, ठीक है। ये सिर्फ एक बिजनेस है। क्या बिजनेस है, कैसे बिजनेस है, समझते हैं, ठीक है। देखो, यूएस में ना एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है NIST। फुल फॉर्म होता है इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जिस तरीके से हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है ना, सारे नियम सारे लॉ सुप्रीम कोर्ट निकालता है, उसी तरीके से यूएस में अगर कोई भी सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहा है, कोई भी एप्लीकेशन बन रही है, कोई भी नया टूल मार्केट में आ रहा है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है, तो पहले NIST उसे अप्रूव करता है, ठीक है। NIST उसे रिव्यू करता है, उसके बाद ही मार्केट में वो चीज लॉन्च होती है, ठीक है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग आने में भी, और ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कंप्यूटिंग का मॉडल मार्केट में आया, इसमें NIST का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। कैसे है समझते हैं। देखो, क्या था, आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, जब मार्केट में हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं था, तो पहले कंपनी का कैसे काम करती थी? पहले कंपनी काम करती थी बहुत ही मैनुअल तरीके से। बहुत सारा पैसा खर्च करती थी, बहुत सारा टाइम खर्च करती थी, तब जाके वो काम कर पाती थी, ठीक है। पहले कैसे काम होता है पता है? जैसे मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, वो कोई बना रही है एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे मान लो HCL है, वो बना रही कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर, कोई कोई वेबसाइट, ठीक है। तो HCL ने क्या किया? डेवलपमेंट वगैरह करा लिया। डेवलपमेंट डेवलपमेंट मतलब जावा में, पाइथन में डेवलपर हायर किया, डेवलपमेंट करा लिया एप्लीकेशन की, ठीक है। अब उस एप्लीकेशन को उसे होस्ट करना है, डिप्लॉय करना है। तो पहले क्या करते थे पता है लोग? पहले करते थे उन्होंने डिप्लॉय और होस्ट ऑन प्रेम में। मतलब कैसे काम करते थे? मार्केट में गए, ठीक है, कहीं ढूंढा, कोई बिल्डिंग मिली, उसे खरीद लिया, या कोई बिल्डिंग रेंट पर ले लिया। तो मान लो एक बिल्डिंग है, इसको रेंट पर ले लिया, ठीक है। और इसके अंदर सेटअप लगा दिया, पूरा सेटअप। सेटअप कैसा? हार्डवेयर लगा दिए इसके अंदर, सॉफ्टवेयर लगा दिए, सॉफ्टवेयर वगैरह स्टोर कर दिया हार्डवेयर में, ठीक है। और नेटवर्क डिवाइसेस लगा दिए, ठीक है। राउटर हो गया, स्विच हो गया, ठीक है, स्टोरेज वगैरह हो गए, डेटाबेस वगैरह हो गया, सब कुछ यहाँ पर लगा दिया, फिजिकल लगाया सब कुछ, ठीक है। अब इसे फिजिकल लगाने में और जो डिवाइसेस खरीदने में बहुत पैसा भी लग गया, और लगाने में बहुत टाइम भी लग गया। अब टाइम और पैसा दोनों यहाँ पे खराब हो गया। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी पहले, बहुत पहले एक बनाई थी वीडियो मैंने स्टार्टिंग में, वहां पे एक बात बताई थी कि इंडस्ट्री काम करती है एजाइल मेथड में। एजाइल मेथड क्या होता है? कॉस्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ऑन टाइम डिलीवरी, ठीक है। ये सॉल्यूशन चाहिए हमारे क्लाइंट्स को। क्लाइंट्स कौन? जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं। जैसे मान लो SBI बैंक है, उसको चाहिए अपनी एप्लीकेशन, उसको चाहिए अपनी वेबसाइट। तो वो आता है HCL के बाद, विप्रो के बाद, कि भाई आप लोग IT कंपनी हो, हम तो बैंकिंग सेक्टर कंपनी है, हमें नहीं आता कुछ करता करने, आप कर दो, आप हमारी साइट बना दो, आप हमारी एप्लीकेशन बना दो। तो वो जो SBI वो क्लाइंट हो गया, और जो HCL है या विप्रो है वो सर्विस प्रोवाइडर हो गया, ठीक है। तो क्लाइंट क्या बोलता है? क्लाइंट बोलता है हमें चाहिए कॉस्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और ऑन टाइम डिलीवरी सॉल्यूशन, कि आप भाई टाइम भी कम लगाओ,
पैसा भी कम लगे और हमें ऑन टाइम डिलीवरी मिले, मतलब टाइम पे हमें बना के दो चीज़ों को, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से कंपनी पहले काम करती थी ना, तो टाइम पे काम नहीं हो पाता था, बहुत टाइम लगता था, बहुत लंबा प्रोसेस लगता था इसमें। तो ये प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को लेके कई सारी कंपनीज और कई सारे क्लाइंट्स पहुंचे किसके पास, एनआईएसटी के पास, ठीक है। किसके पास पहुंचे, पहुंचे एनआईएसटी के पास, और आके बोलते हैं कि सर आज अगर, एक क्लाइंट बोल रहा है इससे, सर आज अगर मैं अपनी वेबसाइट एप्लीकेशन बनाने जाऊं किसी कंपनी के पास, तो वो कंपनी 3 साल 2 साल ले लेती है, और बहुत सारा पैसा मुझे वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें खर्च करनी पड़ती है, बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, जाके मेरे को मेरी साइट बन के आती है, और उसके बाद भी साइट में कई सारी प्रॉब्लम होती है। तो आप कोई सोल्यूशन दो। तो क्लाइंट से पूछा गया कि भाई जैसे मान लो कोई क्लाइंट गया, जैसे मान लो वॉलमार्ट या नेटफ्लिक्स चला गया, मान लो नेटफ्लिक्स क्लाइंट था, वो चला गया उसके पास एनआईएसटी के पास, जाके बोल रहे हैं सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हम इतना पैसा वेस्ट कर दिए, हम इतना पैसा स्पेंड कर दिए, हम इतना टाइम दे दिए, उसके बाद जाके हमें सॉल्यूशन मिला, वो भी हमारी साइट में भी कई सारी प्रॉब्लम होती रहती है। तो एनआईएसटी बोलता है भाई बुलाओ अपने सर्विस प्रोवाइडर को जो आपको साइट बना के दिया है, उसको बुलाया गया। मान लो वो कंपनी थी एचसीएल, ठीक है। ये मान लो क्लाइंट है, ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइडर, इसको बुलाया गया सर्विस प्रोवाइडर को, वो गया एनआईएसटी के पास, जाके बोलता है, एनआईएसटी पूछता है कि भाई ये जो आपका क्लाइंट है ये कह रहा है कि बहुत टाइम लग गया, बहुत पैसा लग गया, तो कहाँ पे ज़्यादा टाइम लगा, कहाँ ज़्यादा पैसा लगा। तो सर्विस प्रोवाइडर बोलता है सर कि जो डेवलपर, तो हम मतलब डेवलपमेंट वाला जो पार्ट था वो तुमने बहुत जल्दी कर लिया था, 2-3 महीने में, 2-3 महीने में हमने डेवलपमेंट करा दिया था, मतलब वही कोडिंग वगैरह करानी थी वो करा दिया था, कोड की एप्लीकेशन की, ठीक है, वेबसाइट की सॉफ्टवेयर की कोडिंग वगैरह हो गई थी 2-3 महीने में। लेकिन जब उस कोड को डिप्लॉयमेंट करने की बारी आई, डिप्लॉय करने की बारी आई, तो हमें करना पड़ता है सेटअप, प्रॉपर सेटअप। वो हम लोग करते हैं ऑन प्रेमिसेस में। वहाँ कैसे करते हैं, उसने बताया कि वहाँ हम एक बिल्डिंग रेंट पे लेते हैं, ठीक है, या बिल्डिंग खरीदते हैं, उसके बाद सारी फिजिकल डिवाइस वहाँ पे खरीदते हैं, हार्डवेयर हो गए, ठीक है, और नेटवर्क डिवाइसेस हो गए, सब हम वहाँ पे फिजिकली खरीदते हैं। उसके बाद फिजिकली वहाँ पे लगाते हैं, सेटअप करते हैं, तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है, और बहुत सारा पैसा भी लग जाता है। तो आप ही बताइए हम क्या करें। तो एनआईएसटी बोलता है ठीक है, आप दोनों जाओ, क्लाइंट और प्रोवाइडर को बोलता है आप दोनों जाओ, मैं कुछ सोल्यूशन निकालता हूँ, ठीक है। तो एनआईएसटी क्या किया, सोल्यूशन ढूंढने में लग गया। तो उसने क्या किया, कुछ बड़ी कंपनी मार्केट में थी, ठीक है। कौन सी बड़ी कंपनी, बड़ी कंपनी थी कुछ मार्केट में, जैसे एडब्ल्यूएस थी, मतलब अमेजोन थी, एडब्ल्यूएस थी, अमेजोन थी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट थी, ठीक है, और गूगल थी। इनसे एनआईएसटी पूछता है कि आप लोग ये बताइए कि आप लोग की भी अपनी एप्लीकेशन चल रही है, आप लोग की अपनी ई कॉमर्स साइट है, आप लोग की अपनी कई सारी साइटें हैं वो चल रही हैं, उसको आपने कहाँ डिप्लॉय किया होगा। तो तीनों बता रहे हैं अपनी साइट है कि, अब पहले बोलता है अमेजोन वाला कि सर मैंने क्या किया हुआ है, अपना एक सेटअप बनाया हुआ है कैलिफोर्निया में, ठीक है, कैलिफोर्निया में एक सेटअप बनाया हुआ है अपना, जो मेरा ऑन प्रम सेटअप है, ठीक है। सेटअप क्या है पूरा मेरा ऑन प्रम, यहाँ लग देता हूँ, सेटअप मेरा ऑन प्रम, ठीक है। वहाँ पे हमारे सारे फिजिकल डिवाइस लगे हुए हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वह सब कुछ लगा हुआ है, और वहाँ पे हमारा सब कुछ सेटअप वगैरह लगा के हमने वहाँ पे अपना डिप्लॉय वगैरह हम लोग वहाँ पे करते हैं। ये अमेजोन बोल रहा है एनआईएसटी के साथ। तो एनआईएसटी पूछता है भाई कितना परसेंट भाग आप यूज कर रहे हो उस पूरे अपने सेटअप का। तो अमेजोन वाला बोलता है कि भाई मैं अपने सेटअप का सिर्फ 25% भाग यूज करता हूँ। कितना यूज करता हूँ, 25%, ठीक है। और मेरे उस इस जगह, मतलब उस सेटअप का 75% भाग अभी भी खाली पड़ा हुआ है। वो मैं यूज नहीं कर पाता, वो मैं यूज नहीं करता, उतना मुझे यूज नहीं आता, लेकिन वो बना हुआ है, सब कुछ वहां पे लगा हुआ है, फिजिकल डिवाइस लगे हुए हैं, नेटवर्क डिवाइस, राउटर स्विच, सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन वो खाली पड़ा हुआ है। ऐसे उसने पूछा माइक्रोसॉफ्ट से, उसने बोला कि हाँ सर हमारा भी लगा, हमारा भी इतना खाली पड़ा है। गूगल से पूछा, गूगल गूगल वाले ने बोला हमारा भी खाली पड़ा हुआ है, हमारी भी साइट चलती है, लेकिन 25% भाग हम लोग यूज करते हैं उस सेटअप का, बाकी 75% सेटअप हमारा खाली है, या 60% हमारा खाली, जो भी उन्होंने बोला होगा। तो एनएसटी बोलता है ठीक है खाली पड़ा हुआ है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जो 75% आपका भाग है वो आप रेंट पे चला दो। कि भाई जैसे मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, वो बना रही है अपनी एप्लीकेशन, अपनी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर बना रही है वो, अब उसको उसने डेवलपमेंट वगैरह करा ली, अब उसे डिप्लॉय करना है उस डेवलपमेंट वाले कोड को, जो कोड उसने रेडी किया, एप्लीकेशन वाले के लिए कोड रेडी किया, सॉफ्टवेयर के लिए कोड रेडी किया, वेबसाइट के लिए कोड रेडी किया, उसे डिप्लॉय करना है। तो वो आपका स्पेस यूज कर ले, क्योंकि आप में 75% खाली है, सारे डिवाइस भी वहाँ लगे हुए हैं, तो आपका स्पेस यूज कर ले। वो खुद का क्यों बनाए, वो खुद की क्यों बिल्डिंग रेंट पे ले, खुद का क्यों सब कुछ करे, आपके सब कुछ लगा लगाया है।
तो आपका स्पेस यूज कर ले और वहां पे चीज डिप्लॉय कर दे। तो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने इस चीज को पहले डिनाई कर दिया, उन्होंने बोला सर हम इस पे इंटरेस्टेड नहीं है, वो चले गए। लेकिन अमेजोन जो था, उसका जो ओनर था वो जेफ बेजोस, है ना, ये बहुत बिजनेस माइंडेड बंदा है। तो इसने बोला सर मैं रेडी हूँ इस चीज के लिए, ठीक है। तो जेफ बेजोस ने क्या किया, जो सेटअप उसका लगा हुआ था कैलिफोर्निया में, जहां वो 25% भाग यूज कर रहा था, और उस सेटअप में सब कुछ लगा हुआ था वहां पे, फिजिकल डिवाइस लगे हुए थे, नेटवर्क राउटर सब कुछ लगा हुआ था, ठीक है, सब सेटअप लगा हुआ था उस सेटअप। तो अमेजन वालों ने क्या बोला एनएसटी को कि सर अगर कोई मार्केट में कंपनी एप्लीकेशन बना रही हो, सॉफ्टवेयर बना रही हो, कुछ भी बना रही हो, अगर उसे उसने डेवलपमेंट करा ली है और उसे अगर सेटअप चाहिए, ठीक है, तो उसे बोलो कि सेटअप खुद ना करे, खुद की बिल्डिंग रेंट पे ना ले, खुद फिजिकल डिवाइस ना खरीदे, वो मेरे पास आ जाए, मेरे पास सब कुछ लगा लगा है, सब कुछ बना बनाया है, मेरे पास आ जाए, मैं उसे कोड डिप्लॉय करा दूंगा अपने सेटअप पे। तो एनएसटी ने बोला ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एनएसटी ने क्या किया, पूरे यूएस में अनाउंस कर दिया कि भाई अमेजन वाले ऐसा बोल रहे हैं, ये सर्विस निकाले हैं, जिसको करना कर लो। तो यूएस की गवर्नमेंट एक मिलिट्री की साइट बना रही थी, मिलिट्री के लिए, वहां के मिलिट्री के लिए वेबसाइट बना रही थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई, यूएस गवर्नमेंट ने बोला कि हमारी मिलिट्री साइट बन रही है, हम डेवलपमेंट करा लेते हैं, होस्टिंग हम अमेजोन के पास कर देंगे। तो एनएसटी ने बोला ठीक है करा दो। तो एनएसटी ने अमेजोन से बात किया, यूएस गवर्नमेंट वालों से मीटिंग वगैरह कराई, और बात पक्की हो गई। और जब यूएस गवर्नमेंट की डेवलपमेंट वगैरह हो गया, जब साइट बन गई, मतलब कोड रेडी हो गया, डिप्लॉय उन्होंने कहाँ करा दिया, अमेजोन के पास करा दिया। अब क्या हुआ, अमेजोन ने वहां पे अपना होस्टिंग करा दी अपने इन्वायरमेंट में, अपने स्पेस में, अपने सेटअप में, और उनसे मंथली चार्ज करने लगी, मंथली पैसे उससे चार्ज करने लगी, ठीक है, जो भी चार्ज बन रहा था, रेंट जो भी यूज कर रहा था, उन लोग जितना भी भाग यूज कर रहे थे उसका चार्ज उसने करने लगा। तो इससे अमेजोन को फायदा होने लगा कि भाई लोग मेरा रेंट पे, मतलब मेरे स्पेस को, बचे हुए स्पेस को रेंट पे ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और मुझे पैसे पे कर रहे हैं। तो उसके दिमाग में आया आइडिया कि अभी सिर्फ लोग यूएस में यूज कर रहे हैं, क्यों ना इसे वर्ल्ड वाइड ले जाऊं। तो जब बेजोस ने क्या किया, वो हर कंट्री चला गया, हर रीजन में चला गया, ठीक है, साउथ अमेरिका गया, नॉर्थ अमेरिका गया, एशिया आया, यूरोप गया, हर जगह गया, और हर जगह जाके ना अपना सेटअप लगा दिया, फिजिकल सेटअप लगा दिया, ठीक है। जैसे मान लो यूरोप में गया तो वहाँ फ्रैंकफर्ट जर्मनी में लगा दिया, ठीक है, इंडिया भी आया होगा तो मुंबई में लगा दिया, ठीक है। उसने क्या बोला, उसने सब जगह, मतलब वर्ल्ड वाइड उसने टूर किया, और वर्ल्ड वाइड जाके अपना सेटअप वहाँ पे फिजिकली लगा दिया। उस सेटअप में उसका सब कुछ लगा हुआ है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ लगा हुआ है। और वर्ल्ड वाइड ये अनाउंस कर दिया कि भाई अगर किसी को, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा है, कोई एप्लीकेशन बना रहा है, कोई वेबसाइट बना रहा है, अगर उसे अपने, उसने कोडिंग वगैरह कर ली है, और उस कोड को डिप्लॉय करने के लिए स्पेस चाहिए, तो वो खुद का सेटअप ना करे, खुद का ऑन प्रेम सेटअप ना बनाए, वो हमारा स्पेस यूज कर ले, हम उसकी कंट्री में इस लोकेशन पे, वहां पे बेस्ड है, हमारा सेटअप यूज कर ले, और बस उसे मंथली पेमेंट करनी पड़ेगी, सेटअप हम पूरा लगा 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 सेटअप हम लोग दे देंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये वर्ल्ड वाइड चीजें फैल गई, तो लोग इसे यूज करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन पहले क्या था, पहले ना अमेजन वाला भी फिजिकल काम करता था। जैसे मान लो एक कंपनी है, जर्मनी में बात करते हैं, यूरोप में बात करते हैं, एक जर्मनी में एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी का नाम है मान लो वॉलमार्ट, और ये अपनी बना रही है साइट, ठीक है। तो इसने डेवलपमेंट करा लिया। अब डेवलपमेंट करने के बाद इसे अपने कोड को डिप्लॉय करना है अमेजोन के उसके सेटअप में। कहाँ डिप्लॉय करना है, सेटअप में करना है, अमेजोन सेटअप में, अमेजोन के सेटअप में करना है डिप्लॉय, ठीक है। तो इसने, वॉलमार्ट वाले ने अमेजोन से बात करी कि भाई हमें डिप्लॉय करना है, कोड हमने रेडी कर दिया। तो अमेजोन क्या करता है पता है, अमेजोन अपनी फिजिकल टीम भेजता था इनके पास, वो टीम इनके पास जाती थी, और जाके यहाँ पे काम करके कोड को उठा के यहाँ पे डिप्लॉय करती थी इनके एनवायरमेंट, ठीक है, ऐसे काम होता था पहले। लेकिन जब भैया उसको लगा कि क्यों ना भाई इसको मैं ऑनलाइन ले जाऊँ, अभी तो सब कुछ ऑफलाइन करना पड़ रहा है, बहुत टाइम लगता है, मेरा भी बहुत उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, अगर मैं ले गया ऑनलाइन तो मुझे और प्रॉफिट होगा। तो धीरे धीरे क्या किया जब बेजोस ने, अपनी उस सर्विस को जो उसने निकाला था कि भाई मेरा स्पेस यूज करो और पेमेंट करो, उसको उसने क्या किया, ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और 2010 में ऑफिशियली अमेजोन वालों ने क्या किया, अपनी साइट को ऑनलाइन लॉन्च कर दिया। उस साइट का नाम क्या दिया पता है, अमेजोन वेब सर्विसेज, जिसको हम लोग जानते हैं एडब्ल्यूएस के नाम। उन्होंने क्या किया, अपने उस बिजनेस को जो वो कर रहे थे कि भाई हमारा स्पेस यूज करो और पेमेंट करो, ठीक है, एज पर यूसेज, मंथली यूज करो, उसको पेमेंट करो, और सेटअप वहां पे खुद का मत लगाओ, हमारे पास हमारा स्पेस यूज कर लो, उसको उसने क्या किया, ऑनलाइन कर दिया। और क्या बोला कि भाई अगर किसी को अपना खुद का सेटअप क्रिएट करना है, तो वो हमारे इस वेबसाइट पे जाए,
वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करें और वहाँ पे सारी सर्विस जो भी उनको चाहिए, उनको नेटवर्क डिवाइस चाहिए उसके लिए हमारे पास वीपीसी सर्विस है, मतलब जो भी चीज़ें उनके पास थी उन्होंने क्या किया उसका अनाउंस कर दिया, सब कुछ निकाल दिया मार्केट में। तो लोगों को लगा कि यार ये तो और आसान हो गया। तो जो भी कंपनी फिर उसके बाद अपनी साइट वगैरह बना रही थी, सॉफ्टवेयर बना रही थी, एप्लीकेशन बना रही थी, उसमें वो क्या करती थी, बस अपना कोड रेडी करती थी, डेवलपर हायर करके कोड रेडी करती थी, और कोड रेडी करने के बाद एक टीम, मतलब टीम हायर करी, या फिर मान लो पहले टीम नहीं होती थी तो अपने इंटरनेट टीम को अमेजन वाली टीम बुलाई, उसको बोली भाई ट्रेनिंग दोगे कैसे काम होगा। तो उन्होंने ट्रेनिंग दिया इंटरनली कि भाई ऐसे हमारे अकाउंट में जाओ, हमारे इस सर्विस में जाओ ऑनलाइन, और यहाँ पे इससे ये क्रिएट होगा, इससे ये क्रिएट होगा। धीरे धीरे करते हुए क्या हुआ, लोग अमेजन को वर्चुअली मतलब ऑनलाइन यूज करना स्टार्ट कर दिया और अपना सेटअप वर्चुअली क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से फिर क्या हुआ, एडब्ल्यूएस मार्केट में आया, और एडब्ल्यूएस को देखते हुए जब लगा कि भाई ये तो बिजनेस अच्छा आगे बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे और भी कंपनीज मार्केट में लॉन्च कर दिया अपना क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब अपनी सेटअप और भी लोग लॉन्च कर दिए। माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च कर दी एजोर के नाम पे। वो क्या बोलती है कि हमारा भी वही चीज़ है, हमारे भी ये सर्विस है कि अगर आपको स्पेस चाहिए अपने कोड को डिप्लॉय करने के लिए, तो आप हमारा स्पेस यूज़ कर लो, आप हमारे इस एजोर साइट पे जाओ और वहाँ पे आने के बाद सब कुछ वर्चुअली क्रिएट करो और काम करो। ऐसे गूगल वालों ने लॉन्च कर दिया। लेकिन ये लोग बहुत बाद में आए थे। पहले कौन आया था, एडब्ल्यूएस। एडब्ल्यूएस फर्स्ट मूवर था क्लाउड कंप्यूटिंग में, एजोर और गूगल क्लाउड बहुत बाद में आए थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस की शुरुआत हुई। ठीक है, और इसका नाम किस लिए, ये क्या है, मैंने क्या बताया था, बिजनेस है, ये बिजनेस ही है ना। अमेजॉन माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है, गूगल क्या कर रहा है, अपना स्पेस रेंट पे दे रहा है और पैसे कमा रहा है, तो ये बिजनेस है। ठीक है, तो नाम क्लाउड क्यों दिया, जिस तरीके से बादल आप कहीं से भी दे सकते हो, उस तरीके से कंप्यूटिंग सर्विस आप कहीं पे भी हो। जैसे मान लो मैं इंडिया में हूँ, मुझे अपना एक मशीन क्रिएट करना है, वो यूएस में क्रिएट करना है, तो मैं यूएस रीजन सेलेक्ट करके अपनी मशीन क्रिएट कर सकता हूँ यूएस रीजन में। ठीक है, यूएस लोकेशन पे, इनके इस साइट पे जाके, इनकी इस वेबसाइट पे जाके, एडब्ल्यूएस पे या गूगल जीसीपी पे या फिर एजूर। तो इस तरीके से कि आप कहीं पे भी हो, आपको कहीं भी कुछ कंप्यूटिंग सर्विस एक्सेस करना आप कर सकते हो। इसलिए इसका नाम दिया है क्लाउड, इसलिए इस कंप्यूटिंग सर्विस का नाम क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस की शुरुआत हुई थी। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग बस एक बिजनेस है जो बड़ी कंपनी चलाती है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजॉन, और भी कई सारी कंपनीज धीरे धीरे मार्केट में आई जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करे। ये क्या करते हैं, इन्होंने वर्ल्ड वाइड जाके सेटअप लगा दिया अपना। ठीक है, उसको उन लोग बोलते हैं फिजिकल डेटा सेंटर। इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड वाइड गए, अपना फिजिकल डेटा सेंटर लगा दिया और उसको वर्चुअली सर्विस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक साइट बना दी कि बोले कि भाई आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे चीज़ें क्रिएट करो, आप यहाँ वर्चुअली करोगे, बैकएंड में हमारे पास फिजिकली हम सेटअप कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से काम करना है इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट में आया। इसका नाम क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों पड़ा, बता दिया मैंने, कि जिस तरीके से बादल आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, उस तरीके से इस कंप्यूटिंग सर्विस को भी आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, इसलिए इसका नाम दिया है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, ये क्या है, कुछ नहीं है, एक बिजनेस है जो बड़ी बड़ी कंपनी रन कर रही है। ठीक है, इतना ही है क्लाउड कंप्यूटिंग के, और कुछ भी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया, कमेंट कर देना, पिंग कर देना, आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और वो वीडियो होगी जीसीपी की। अब हमारी जीसीपी सीरीज स्टार्ट होगी। हमने क्लाउड कंप्यूटिंग में बात कर ली, जीसीपी क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है हमने बात कर ली। अब स्टार्ट करेंगे हमारी जीसीपी के टॉपिक्स। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।